तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने टैबलेट के कंप्रेशन के बारे में जानकारी ली थी और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट था, पार्ट था, दैट इज दी टैबलेट यानी कि टूलिंग। टूलिंग का मतलब होता है टूल्स, और कंप्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मशीन में वो है टूल्स। और टूल्स इसलिए क्योंकि जैसा कि हमने उस वीडियो में देखा था कि अपर एंड लोअर पंच के ऊपर ही मेन पूरा मैकेनिज्म और सब चीज उसके ऊपर आधारित है। तो टूलिंग जो जिस तरीके से होती है वो डिजाइन तय करती है टैबलेट का शेप, उसका आकार, उसकी मोटाई, उसकी हार्डनेस, सब कुछ। तो टूलिंग की अपनी एक छोटी सी कहानी है, छोटी सी दुनिया है जो हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि मैंने भी बताया कि टैबलेट कंप्रेशन मशीन में डाइज और पंचेस के ऊपर ही सब कुछ आधारित है। तो कंप्रेशन मशीन इन दोनों डाई और पंचेस को मिलाकर के जो सामग्री, जो सिस्टम बनता है उसे हम टैबलेट टूलिंग कहते हैं। टूलिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है दैट इज दी पंचेस, और पंचेस में काफी कुछ निर्भर करता है क्योंकि पंचेस में ही एम्बॉसिंग होती है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कंप्रेशन प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स में देखा, कैपिंग, मॉडलिंग। तो जो पंचेस होते हैं उनका शेप बहुत तरीके से डिजाइन किया जाता है और विभिन्न प्रकार के आकार का इस्तेमाल करके ही टैबलेट को आकार दिया जाता है। तो स्क्रीन के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो मूल कुछ 6 प्रकार के शेप्स होते हैं, जिसमें कि शैलो, स्टैंडर्ड, डीप, एक्स्ट्रा डीप, मॉडिफाइड और फ्लैट। तो अगर आप भी अपने घर में भी आप देखेंगे टैबलेट्स को पत्ते में से निकालकर, तो विभिन्न प्रकार के आकार की टैबलेट्स होती हैं। एंटीबायोटिक्स की अलग एक अलग वो शेप होता है, और जो नॉर्मल जो डायबिटीज की है या नींद की गोलियां आप देखेंगे बहुत छोटी पिल्स होती। तो जनरली ये आकार देने का आकार तो हमने देखे कि कई प्रकार के हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आकार ये देने का पर्पस क्या है, आखिर ऐसी क्या वजह है कि इतने अलग अलग प्रकार के शेप दिए जाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि टैबलेट की जो पोटेंसी है, मतलब जो भी उसके अंदर दवा है उसका कितना पोटेंट है, उस हिसाब से ही शेप को डिग्निफाई किया जाता है। कहने का मतलब ये कि जैसे आप नींद की गोलियां देखेंगे तो बहुत 0.25 मिलीग्राम या 0.2 इस सब में ही काम हो जाता है, तो इतना बड़ा तो उसको फ्लैट रखा जाएगा। ज्यादातर जनरली जो एंटीबायोटिक हैं हाई पावर की आती हैं, 500, 550, 600 ऐसे करके। बुखार के लिए पैरासीटामोल आपने देखा होगा 600, 700, 1000 तक के भी आते हैं, तो उस हिसाब से बड़ा शेप लगता है। तो अगर उसमें हम ये डीप शेप अगर यूज करें तो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी को हम एनकम्पास कर सकते हैं, जो कि फ्लैट में पॉसिबल नहीं है। तो पोटेंसी के हिसाब से ही एक्चुअल में ये विभिन्न प्रकार के जो शेप है, फ्लैट फेस, शैलो, स्टैंडर्ड, डीप, एक्स्ट्रा डीप, इनको इस्तेमाल किया जाता है। अब अभी स्क्रीन के ऊपर आप राउंड जो शेप है उनके डाई का सेट देख रहे हैं। ये एक्चुअल में पंचेस का सेट है। पंच और डाई दोनों ही अलग अलग जो सेट्स हैं, और बाकी जो पंच का जो स्ट्रक्चर है वो भी डेफिनेटली टैबलेट के आकार के हिसाब से होगा, जैसे ये अलग अलग आप देख रहे हैं। तो शैलो, फ्लैट, कॉनकेव, नॉर्मल कॉनकेव, इस तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप होते हैं। कितने प्रकार के क्लासिफिकेशन के शेप हैं, कैसे हैं, कितने आकार हैं, आप इजीली पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है कि ये शेप इतने प्रकार के क्यों होते हैं। मीन्स व्हाट इज द पर्पस एंड रीजन बिहाइंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप वेरिएशंस। उसका जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि जरूरी है ये जानना कि टैबलेट का हमें क्वांटिटी कितना रहेगा, कितना पोटेंट रहेगी, कितनी बड़ी टैबलेट रहेगी, उसमें ड्रग यानी कि जो मेन मॉलिक्यूल है, एपीआई है, वो कितना है। ये सारी चीजें अलग अलग प्रकार के शेप्स को तय करती हैं। नेक्स्ट इज दी ओवल शेप। जैसा कि आपने राउंड पंच शेप में देखा था, वैसे ही ओवल शेप है। ओवल शेप में भी आप देख रहे हैं कई प्रकार हैं, जिस स्क्रीन के ऊपर आप सामने देख रहे हैं, फ्लैट फेस, कॉनकेव, डीप। तो ओवल शेप भी होते हैं। फिर कैप्सूल शेप भी होते हैं। कैप्सूल के बिल्कुल जैसे दिखने वाली टैबलेट्स भी आपने देखी होंगी। एक मैं आपको बहुत पॉपुलर टैबलेट का नाम बताता हूं, दैट इज द कॉम्बी फ्लेम, या फिर कैलपॉल, या फिर विक्स एक्शन 500। ये सब कुछ बहुत पॉपुलर है। ये बिल्कुल कैप्सूल शेप में ही मार्केट में मिलती है। कैप्सूल शेप को रखने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी की ज्यादा करने का है। मतलब आप जो भी जितनी भी टैबलेट्स मार्केट में कैप्सूल शेप में देखेंगे वो बहुत हैवी क्वांटिटी की रहेंगी। मींस 500 mg, 650 mg, इस तरीके से उनका। नेक्स्ट इज दी ज्योमेट्रिक शेप।
जिसमें कि ट्रायंगुलर बेंजीन स्ट्रक्चर लाइक रहेगा और रोम्बस स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर, ये सारे शेप आपने देखे होंगे। इसमें बहुत सारी टैबलेट्स जो है आपने मार्केट पे देखी होंगी। तो ये भी कई तरह के। अब हम आएंगे टाइप्स ऑफ द टूलिंग के ऊपर। वो मूल तरह से 4 तरह की होती है। सबसे पहली है बी, फिर उसके बाद डी, फिर बीबी एंड डीबी। दरअसल बी एंड डी जो है वो पर्टिकुलर लेटर आप सोच रहे होंगे कि क्यों बी एंड डी लिया गया। उसका कारण ये है कि जो डाइज एंड पंचेस हैं तो उसमें दैट इज जो शेप स्ट्रक्चर है वो बी और डी लेटर से काफी कुछ मैच खाता है, इसलिए डी एंड बी का इस्तेमाल स्टैंडर्डाइज किया गया है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की दुनिया में। तो मूल तरीके से 4 तरह की टाइप्स रहते हैं, बी, डी, बीबी एंड डीबी। और इन चारों ही साइजेस का जो मुख्य क्लासिफिकेशन है उसकी वजह है उनकी लंबाई, उनकी गहराई और बाकी डायमेंशंस। जैसे कि बी में आप देखेंगे तो 133 उसकी जो लेंथ है, पंच की लंबाई होगी, पंच का डायमीटर 19 मिलीमीटर होगा, डाई की जो उसका डाई बनेगी वो 30 की, हाइट रहेगी 23 की। और मैक्सिमम टैबलेट साइज राउंड कैप्सूल पर कैप्सूल का मतलब ये है कि 16 मिलीमीटर बटे 19 मिलीमीटर हाइट एंड डायमीटर की कैप्सूल तैयार होती है बी टूलिंग से। मतलब अगर आप बी टूलिंग कैप्सूल इस्तेमाल करेंगे तो 16 बटे 19 औसतन एवरेज मिलीमीटर में कैप्सूल मिलेगी। इसी तरीके से डी टूलिंग का साइज थोड़ा बड़ा होता है, 25 बाई 25, फिर डीबी 19 बाई 19 और 13 बाई 14 की टीटी। तो मुख्य तरह से जो टूलिंग का जो क्लासिफिकेशन है वो उनकी डायमेंशंस के हिसाब से ही डिवाइडेड है। अब जो सेगमेंट हम देख रहे हैं पार्ट्स ऑफ द टैबलेट प्रेस, इसके बारे में मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं। जैसे टैबलेट के जो पार्ट्स हैं, हॉपर, डाई, पंचेस, कैम क्रैक्स और फीडिंग मैकेनिज्म, ये हमने कंप्रेशन वाली वीडियो में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर के चैनल पे बिल्कुल देखिए, उसमें काफ़ी विस्तार पूर्वक मैंने उसका डिस्क्रिप्शन दिया है कि टैबलेट कंप्रेशन मशीन के कितने पार्ट्स होते हैं उसके जो कि काम करते हैं। इस प्रकार से उसमें भी जो अभी चित्र के ऊपर आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये भी हमने अगले जो पिछला वीडियो था उस पर कवर अप किया था, वो भी आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैंने इसको सिर्फ शामिल किया है क्योंकि टूलिंग का ये हिस्सा है, टूलिंग का ही ये नमूना है और टूलिंग से ही ये पूरा सिस्टम बना हुआ है। तो अब हम आते हैं टूलिंग की टर्मिनोलॉजी के ऊपर। इसमें थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जिसमें सबसे पहला है हेड। हेड का मतलब ये होता है वो चीज जो गाइड करती है डाइस को और पंच को मूव करने में। हेड फ्लैट भी होते हैं, उसके साथ आउटसाइड एंगल। आउटसाइड एंगल का मतलब ये है कि एरिया जो कि रोलर के बाहर अटैच होता है। इनसाइड एंगल मतलब जो कि इंजेक्शन यानी कि टैबलेट जब बाहर आ जाती है तो उसके बाद जो अपर पंच है उसको कंप्रेशन में मदद करता है। नेक यानी कि जो नेक एंड बैरल है जो कि आर्म्स को कंट्रोल करते हैं। मतलब टोटल इसमें फिजिक्स बेस्ड सिस्टम है। तो है ये कुछ 4 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। तो फ्रेंड्स, ये था टैबलेट टूलिंग के ऊपर एक छोटा सा शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्टिव वीडियो, जिसमें हमने जाना है कि टैबलेट की जो टूलिंग है एक्चुअल में वो क्या है। तो कभी भी अगर आपको परीक्षा में पूछा जाए कि व्हाट इज टैबलेट टूलिंग, तो आप लिख पाएंगे कि टैबलेट टूलिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द पार्ट्स कंसिस्टिंग द डाइस एंड पंचेस। इन दोनों के मिश्रण से ही जो सिस्टम बनता है उसे टूलिंग बोला जाता है, जो कि 4 प्रकार की होती है, डी, बी, बीबी एंड डीबी। और इन चारों का ही मूल वर्गीकरण उनके डायमेंशन के आधार पर मिलीमीटर में डिवाइडेड होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफी टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर कोई क्वेरी क्वेश्चन हो आपके हो तो कमेंट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। टैबलेट की इस वीडियो की सीरीज में नेक्स्ट में हम जल्दी मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।